नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। मैं हूँ प्रीति और आज पहले तो आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और जैसे कि आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि के त्यौहार पे और महादेव के दिन पर मैंने सोचा क्यों ना हम आज शिवरात्रि की ही कहानी, शिवरात्रि के विषय में ही एक कहानी लेके आए हैं आपके लिए। और मुझे भी सुनाने में अच्छा लगेगा और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना शिवरात्रि में आपके लिए एक मतलब भूतिया घटना तो है, डर भी है और श्रद्धा भी है। तो बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। तो ये कहानी एक बिहार के छोटे से गांव की, ठीक है। तो बिहार के एक छोटे से गांव के एक परिवार की, जिस परिवार में एक लड़की है जिसका नाम है विद्या। विद्या नाम है। तो विद्या को बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारे भोले बाबा हैं, शंकर जी हैं, उनकी भक्त है। उनको बहुत मानती है, बहुत दिल से पूजा करती है। जैसे सभी लोग के जैसे इष्ट होते हैं, भगवान होते हैं, सभी लोगों को जैसे अपने अपने भगवान पसंद होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह विद्या को भी अपने भोले बाबा पे, मतलब हमारे भोले बाबा पे, भोले बाबा तो सबके हैं ना, तो भोले बाबा पे ट्रस्ट है, बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा वो मन मन में एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कभी ऐसा कोई दिन आ जाए जिस दिन मैं ना अपने क्या नाम है काशी विश्वनाथ में जाऊं। तो वो अपने माँ बाप से सबसे कहती है। तो थोड़ा सा परिवार भी थोड़ा गरीब रहता है, मतलब गांव का है, घर तो बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन नहीं जा पाते हैं। तो अभी इतनी बड़ी भी नहीं है कि अकेले भेज दिया जाए। तो लास्ट कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में क्या था कि लड़कियों को वैसे भी गांव से अकेले कहाँ भेजते हैं। कॉलेज लास्ट सीजन था, लास्ट उनकी पढ़ाई थी, मतलब इंटर वगैरह था ना, तो लास्ट थी। तो कॉलेज वालों ने, मतलब स्कूल कॉलेज वालों ने रखा कि हम सब जितने स्टूडेंट हैं सबको ले जाएंगे और यहाँ पैसे जमा हो रहे हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करवाने। तो ये हुआ, चलिए ठीक है। और फिर तो बड़ी एक्साइटेड हो गई विद्या, इतनी एक्साइटेड कि अरे मेरी तो मुराद जैसे सुन ली है भगवान ने, तो मुझे तो बढ़िया काशी जाना है और महादेव से मिलना है। तो मम्मी पापा से बोला, मम्मी पापा भी राजी, चलो बिटिया इतनी दिन से पीछे मतलब बहुत जिद कर रही है, बुलावा आ ही गया है, तो चलो स्कूल की तरफ से भेज देते हैं। क्योंकि वहाँ पर एक विद्या ही नहीं जा रही थी, सभी स्टूडेंट जा रहे थे, तो वहाँ ख्याल भी रखा जाएगा और बीच बीच में रुक के ही जाएंगे सब लोग, मतलब जैसे कि यात्रा होती है ना, चाय नाश्ता खाते पीते। तो ये लोग पहुंचे। तो पहले पहुंचते शायद कहते हैं काशी विश्वनाथ के पहले कोई नदी पड़ती है, कौन सी विद्या, कोई कौन सी पड़ती है, कोई नदी है, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, बस अब भी नाम था, अब भी नहीं याद आ रहा है। तो ठीक है, आप लोग अगर गए होंगे मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन हाँ उनको मंदाकिनी नदी कोई पड़ती है। तो उस जगह वो लोग रुके हैं। मंदाकिनी के बाद आगे बढ़े, सीधे विश्वनाथ मंदिर काशी पहुंच गए। महादेव के मंदिर पहुंचने के बाद सब बहुत खुशी, विद्या बहुत खुश, सारे बच्चे दर्शन करने लगे। विद्या ने भी दर्शन किया। विद्या महादेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि ए भोले बाबा हमको इतना सक्षम बनाना, और मैं एक वादा करती हूँ कभी भी मुझे कोई भी बच्चा ऐसा मतलब जिसको जरूरत होगी, मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो उसकी मैं मदद करूँगी और कभी भी करूँगी। अगर मुझे लगा कि ये बच्चा बहुत परेशान है या कुछ भी ऐसा कभी ऐसा पड़ गया तो मैं करूँगी। तो बहुत दर्शन वर्शन करके अपना घर आ गए। बच्चे अपने अपने घर आ गए। स्कूल मतलब ट्रिप हो गया पूरा, इसको जहाँ ले के जाना था। तो घर पहुंचने के बाद और आता है 2017 की शिवरात्रि की रात। तो यहीं से कहानी का स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा, तभी आपको मजा आएगा। तो क्या होता है जिस दिन शिवरात्रि होती है, और वैसे भी आपको पता है विद्या बहुत ज्यादा भोले बाबा की बहुत बड़ी वाली भक्त होता है। एक भक्त होता है, बहुत बड़े भक्त होते हैं ना, तो बस ऐसे ही था अटूट। वो तो जो इंसान भक्त होता है वो वही जानता है, भगवान जानता है, भक्त जानता है, ठीक है, बाकी सबको बता नहीं सकते। तो क्या हुआ, शिवरात्रि की मॉर्निंग में, मतलब एक उनके गांव के पास में एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, और जहाँ रुद्राभिषेक होना था। और हर जगह भोले बाबा के मंदिर में शिवरात्रि की रात कुछ ना कुछ होता है। शिवरात्रि से ही पूजा पाठ बहुत बढ़िया होती है। और जिस दिन शिवरात्रि थी
तो विद्या को बहुत ज़्यादा फीवर, ऐसा फीवर उसको अचानक बिल्कुल आ गया। एकदम ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। विद्या बहुत परेशान मन में सोच रही है कि ये भगवान, आप आज मेरी परीक्षा, ऐसी कैसी परीक्षा ले रहे हैं कि मुझे तो पूजा करनी है भोले बाबा की, और मुझे पूजा तो घर में कर ली, उसने सब कर लिया, लेकिन इतनी कमजोर कि उसको कपकपी लग रही है, चलने में चक्कर आ रहा है। तो मतलब घर में वो खुद थी, उसके मम्मी पापा थे और एक छोटी बहन भी थी, ठीक है। तो मम्मी ने पापा ने कहा कि अच्छा ऐसा है, तुमने तो घर में पूजा कर ली है, हम लोग मंदिर जाते हैं, तुम घर में आराम करो दवा खा के, और हम लोग मंदिर में तुम्हारे नाम का जल चढ़ा देंगे, तुम मत आना। तो कहती है चलो ठीक है। जब उसको उठा ही नहीं जा रहा, मतलब मन से बहुत दुखी थी, बहुत ज्यादा, कि ऐसा क्यों हुआ, आज के ही दिन ऐसा क्यों होना था। क्योंकि मुझे बहुत इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, लोगों को होता है ना, जैसे लोगों को क्या, हम सबको भी होता है। शिवरात्रि तो महादेव का दिन है, तो फिर आपको क्या बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मम्मी पापा चले गए तो मन ही मन बहुत ज्यादा अंदर से वो हो गई, मतलब उदास हो गई कि मैं क्यों नहीं जा पाई। सोचने लगी अपने आप में, कहने लगी कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन मुझे तो भाई जाना है, अब जाना है। तो उसने अपने पापा को कॉल लगाई, पापा मुझे भी आना है। तो पापा ने उधर से ही डांटा कि नहीं आना है, जब तुम्हें इतनी तबीयत खराब है, क्यों ऐसा, भगवान तो मन में होते हैं, तुमने घर में पूजा कर ली थी ना, अभी मंदिर आने की वजह से चल नहीं पा रही हो, इतना फीवर है, कैसे आओगी। तो भाई पापा ने डांट दिया। वो विद्या सोचने लगी कि यार पापा आज पता नहीं इतना ऐसे क्यों डांट रहे हैं, मैं चलने के लिए जा सकती हूँ, ऐसा नहीं है, अभी मुझे आराम लग रहा है। पापा ने कहा नहीं आना है, हम अभी आएंगे, रुद्राभिषेक हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। चलो भाई, फोन कट गया। लेकिन विद्या ने तो ठान ली कि मंदिर तो भाई जाना है। लेकिन अभी ये था कि उस मंदिर नहीं जाके एक उनके 2 किलोमीटर दूरी पे एक मंदिर और था, शंकर जी का ही मंदिर था। बस वहां पे ये था कि दिन में लोग वहां पूजा करने जाते थे, शाम के समय उस रास्ते से नहीं जाते थे। रात के समय पूजा करने पंडित रहते थे हमेशा, लेकिन उस रास्ते से रात में, शाम के समय पूजा करने कोई नहीं आता था। तो उसने विद्या ने सोचा चलो शंकर जी का तो मंदिर है, वहां पर चलते हैं, और भीड़ भी नहीं रहेगी, शाम तो हो चुकी है, और वहां पूजा भी कोई नहीं करेगा। और बाकी रही रास्ते की बात, तो रास्ते में तो जब महादेव का दिन है तो क्या हो सकता है, और कोई बात नहीं। अभी उस मंदिर में वो कभी पहली बार गई नहीं, आज ये पहली बार उसको ऐसा आया कि नहीं चलो चलते। इत्तेफाक ऐसे रैंडम कोई चीज बन जाती है ना, तो बस सेम टू सेम उसके साथ वही हो गया था, क्योंकि पापा वहां मना कर रहे थे। अब इसको जाना है, इसने लगाया ताला, मारा ताला, निकल गई उस रास्ते पे, पहुंची, सीधे मंदिर पहुंच गई। मंदिर पहुंचने के बाद वहां पंडित जी थे। पंडित जी देखे, कहने अरे बेटा तुम मतलब मंदिर के क्यों, आप पंडित जी नहीं आ सकते क्या, कि नहीं आ सकते, इतने बजे यहाँ पर शाम को आना मना है ना, या मंदिर पे तो ऐसे कोई नहीं आता है। कि नहीं पंडित जी कोई नहीं आता, वो बात अलग है, लेकिन आप तो शिवरात्रि महादेव का दिन है, आज मुझे क्या हो सकता है, और ऐसा क्यों होगा, क्या होगा। कहना अच्छा बेटी कोई बात नहीं, चल पूजा वूजा कर लो। तो विद्या ने बस बढ़िया सा शंकर भगवान की पूजा की, बहुत अच्छे से श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करी, पूजा करी। पूजा करने के बाद शाम हो गई थी काफी, जैसे 9 साढ़े 9, और गांव में वैसे भी 9 साढ़े 9 बजे बहुत ज्यादा ही वो माना जाता है, और बहुत ज्यादा सन्नाटा हो जाता है। और फिर वो रास्ता ही, शाम को जाते नहीं थे वहां से लोग, मंदिर रहता था, दिया बाती जलता था, और मंदिर की लाइट जल रही है, सब कुछ है। जैसे वो मंदिर से निकली है बाहर, ये यहाँ पर बस सुनते रहिए, आपको आखिरी में पता चलेगा क्या था, ठीक है। जैसे जैसे बाहर के मंदिर दर्शन करके घर के लिए निकलती है, दो मतलब कहते हैं ना 2 किलोमीटर दूरी थी घर से और मंदिर की। उस मंदिर से ही होके वो निकली थी पहले, जहाँ मम्मी पापा थे, लेकिन मम्मी पापा देख ना ले तो छुप के गई थी। फिर वो जाने लगी, तो उसको निकलने के बाद ही जो सड़क की रास्ते की जो लाइट खंबे पे लगी थी, तो लाइट जलने लगी, बुतने लगी, बड़ा अजीब सा सन्नाटा, एकदम अजीब सा सन्नाटा। तो फिर भी वो थोड़ा सा तो लगा कि ऐसा कैसे, पूरी लाइट चली गई, पूरा अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, अजीब सा सन्नाटा हो गया। सन्नाटा होने के बाद जब वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी, विद्या ऐसे ऐसे कदम बढ़ा रही, तो उसके कदम के साथ सूखे पत्तों की आवाज आ रही थी, जैसे कि सूखे पत्ते में कोई चलता है, खड़ खड़ खड़, तो वैसी आवाज आ रही थी, ठीक है, वैसी आवाज आ रही। तो उसने आए बाएं बगल अगल देखा, पीछे से तो कोई नहीं है। तो उसको
फिर थोड़ा सा आगे बढ़ी, फिर वो फिर इधर उधर देखी नहीं, चलने शुरू कर दिया। चलते चलते जब आगे थोड़ा सा और बढ़ी तो उसको लगा कि आगे पीछे मुझे कोई देख रहा है, पेड़ से झांक झांक के, पेड़ से उसको कोई झांक झांक के देख रहा था। जब हमको कोई देखता है तो हमको महसूस होता है, हमें लगता है कि यार कोई हमें देख रहा है, बार बार देख रहा है, उसको महसूस हो रहा है। जब महसूस होता है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कुछ होता दिखता है, और उसको दिख नहीं रहा है। थोड़ी देर में उसको एक बहुत भयानक, जितना बुरा सोच सकते हो सोच लीजिए, बहुत भयानक चुड़ैल, जिसको कहेंगे टॉम डरौनी, जैसे पुरानी पिक्चरों में होते थे ना, उससे भी ज्यादा, मैं क्या बताऊं। और एक बच्चा 8 साल का 9 साल का बच्चा होगा, उस बच्चे को ऐसे उसने देखा कि हवा में बाल पकड़ के उसको ऐसे टांग के रखा है, टांग के रखा। जब उसने देखा वो कह दीदी मुझे बचाओ, दीदी मुझे बचाओ से बोला, वो देखिए दीदी मुझे बचाओ, और वो चुड़ैल ने इतनी बुरी तरह से पकड़ा। अब वो क्या करे, फिर उसने छोड़ा, फिर उसने ऐसे पकड़ लिया उसको, जितने में इसने पैर ऐसे पकड़ना चाहा हाथ में, तो उसने कर लिया। फिर हाथ पकड़ते पकड़ते उसका पैर हाथ में आ गया बच्चे का। अब उसने तो सोचा कि ये बच्चा तो अकेले ऐसा कैसे परेशान हो रहा है। उसने फिर उधर से चुड़ैल ने हाथ चिल्लाना शुरू, वो पैर पकड़ के खींच रही है और ये इधर से हाथ पैर पकड़ के बच्चे का, दोनों एक दूसरे, मतलब एक बच्चे को ही खींच रहे उस पैर से और वो मतलब बाल से। और फिर उसका जो पकड़ थी, भूतनी की चुड़ैल की जो पकड़ थी ऐसे छूट गई। छूटने के बाद विद्या ने तुरंत उसको पकड़ा, मतलब हाथ जब आगे गोद में लिया बच्चे को, उसको पकड़ के हाथ पकड़ के बस उससे कहा बेटा भाग। और दोनों विद्या और वो जो बच्चा था ना, बच्चा छोटा था काफी और डरा हुआ भी था, लेके भागे। जैसे वो लोग इतनी तेज भागे हैं कि कब इस जंगल से, उसके साथ साथ चिल्लाते हुए, जब वो बाल छूटा था ना, बाल छोड़ा तो चुड़ैल की ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रही थी, सी आवाजें कि मैं बता नहीं सकती कि उस समय भाई अच्छे की। लेकिन वो भोले बाबा की भक्त थी भाई, तो उसके अंदर हिम्मत आ गई। ठीक है, बीमार भी थी वो, तो भूल गई मैं बीमार हूँ। उस समय जब ऐसा सिचुएशन आया ना, उसको पता भी नहीं कि मुझे कोई कमजोरी भी थी, हो गया बस। फिर वो लेके जैसे भागी है तो पहुंची सीधे मंदिर। कौन से मंदिर? जहाँ पे उसके मम्मी पापा थे। ठीक है, मम्मी पापा जहाँ पे थे वहां पहुंचने के बाद जब देखा कि अभी रुद्राभिषेक सब चल रहा है, बहुत भीड़ है, तो देखा मम्मी पापा तो अंदर ही है, देखा नहीं है। तो कहने लगी उस बच्चे से कि ये बताओ, तुम तो इतनी रात में, जब मालूम है वहां पे नहीं जाते, तुम इतनी रात में क्या करने गए थे वहां पर? तो उससे कहा कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ, पहले तो ये पूछा तुम्हारा घर कहाँ। तो उसने बोला कि मेरा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, मेरा कोई नहीं है। कह रहे अरे ये तो बच्चा अब कहाँ जाएगा। अच्छा ये बताओ तुम इतनी रात में मंदिर में क्या करने गई थी? तो उसने उल्टा जवाब दिए, पूछा कि आप बताइए आप वहाँ क्या करने गए? तो मैं तो भोलेनाथ का मैं तो भोले बाबा की दर्शन करने गई थी। हाँ कि अच्छा, तो ऐसा ही मुझे भी समझ लीजिए, मैं भी ऐसे ही मतलब भोले बाबा का दर्शन करने गए। तो चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलो यहाँ पूजा हो रही है, तुम भूखे हो गए तो तुम्हें चलते हो, घर चलते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, घर पहुंचो। तो ये फटाक से पहुंच गई। उतनी देर में उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं, थोड़ी आधा 1 घंटे बाद आते हैं। तो देखते एक बच्चा बड़ा छोटा, बड़ा मतलब बड़ा छोटा, क्या 9-10 साल का बच्चा, छोटा ही हुआ, मासूम सा प्यारा सा बच्चा। तो मम्मी पापा गुस्सा करने के बजाय, कि गुस्सा करेंगे अगर विद्या के ऊपर कि ये क्यों गई उस मंदिर में, तो बच्चा भी देखेगा घबरा जाएगा, हो सकता है इसको कुछ बुरा लग जाएगा। तो कुछ नहीं कहा, तो बच्चे को खाना वाना खिलाया, बढ़िया मम्मी ने बनाया, बढ़िया पूरी सब्जी बनाई बच्चे ने, और सबने मिलकर पूरी फैमिली ने खाया पिया। खाने के बाद तो बच्चे से बोला कि यही सब हॉल में, मतलब घर तो अच्छा खासा बड़ा था, तो हॉल में सो जाओ। तो विद्या अपने कमरे में सोने के लिए, जैसे वो सोई है, सोने के बाद उसको सपना आया है, सपना आया है, आंख बंद हुई है, इधर सपना आया है। तो बोलने उस सपने में वही मंदिर दिखा है जिस मंदिर को दर्शन करने गई थी ना विद्या, जिस जंगल वाले रास्ते में जो सड़क थी, तो वो मंदिर दिख रहा है। मंदिर के पास एक पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पास वो बच्चा खड़ा है, वो बहुत प्यारी सी स्माइल, अजीब सी स्माइल, अच्छी सी स्माइल दे रहा है बच्चा। कहते कि ये सब तूने जो है मेरी परीक्षा पास कर ली। तो जब वो उसने ये सपना, जैसे उन्होंने बोला मेरी परीक्षा में, तो तेरी परीक्षा ले रहा था, ये सब मेरा रचाया माया था, मेरी परीक्षा तूने पास कर ली। इतना कहा वो एकदम खड़बड़ा के नींद से उठी, और नींद से उठने पर मम्मी पापा सबको चिल्लाने लगी,
आवाज़ देने लगी और जब हॉल में देखा तो बच्चा गायब। पूरी स्टोरी अपने मम्मी पापा को बताई विद्या ने। बताने के बाद सारी चीज़ें फिर लगा कि अरे हमारे हमारे परिवार को भोले बाबा ने पूरा साक्षात हमारे घर आए, इतना बड़ा चमत्कार हुआ। तो वो कहते ना, आपके अंदर भाव श्रद्धा है तो भगवान स्वयं आते हैं आपकी परीक्षा लेने। तो बस बिल्कुल सेम टू सेम विद्या के साथ वही चीज़ हुई। और विद्या ने जिस हिसाब से भोले बाबा से कहा था कि मैं हर उस बच्चे की मदद करूंगी जो जरूरतमंद होगा, जो परेशान होगा, तो उसी हिसाब से उसकी नर्स की जॉब लग गई। नर्स की पढ़ाई में पास हो गई वो। और पास होने बाद तो उसने ये भी वादा किया कि मेरी जो भी कमाई होगी उसकी आधा हिस्सा अनाथ आश्रम में दूंगी। तो अनाथ आश्रम में वो हमेशा देती है। और आज उनका परिवार बहुत खुश है और इस चमत्कार से पूरे गांव में फैल गई और उनके घर में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो इसी तरह के हर चमत्कार भगवान सबके घर में करे और सबकी श्रद्धा बनी रहे। महादेव हर हर महादेव। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को दबा लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। और हर हर महादेव लिख दीजिए कमेंट में, इसी तरह चौंकाने वाले और प्यारे से वीडियो को। और आज इस वीडियो में मैं कह रही हूँ आप लोग ना 10 में से मुझे रैंक भी दीजिएगा, ताकि मुझे पता भी चले कि आप लोग को मेरे वीडियो जो कहानी वाले पसंद आ रहे कि नहीं पसंद आ रहे हैं। और अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो इसी तरह मैं बहुत अच्छे आपको कहानियाँ सुनाती रहूँगी और लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। तो सभी लोगों अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव और आपका दिन शुभ।